Hello, my dear friends. Today I am going to explain you exercise 3D. In previous video, I had explained you the condition for solvability of linear equation. कल की वीडियो में हमने कंडीशन समझाया था कि कैसे लिनियर इक्वेशन को केवल देख करके ही हम आपको बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या कि नो सॉल्यूशन होगा या कि इनफाइनाइटली मेनी होगा, या कंडीशन देखकर हम यही बता सकते हैं कि ग्राफ बनाने के बाद इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब कि इंटरसेक्टिंग बनेगा या फिर कोइंसिडेंट बनेगा या पैरेलल बनेगा। यहाँ पे कल मैंने केवल एक क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको। आज मैं 3D की कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को मैंने 4 लिया है। क्वेश्चन का है कि find the value of k for which each of the following system of equation has unique solution। कह रहे कि आप k का ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए इसका सॉल्यूशन यूनिक हो जाए। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। इसका मतलब कि सॉल्यूशन यूनिक कब होगा? जब a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि आप k का वैल्यू निकालिए जबकि k का वैल्यू निकालिए जबकि सॉल्यूशन यूनिक हो। तो हम लोग जानते हैं क्या, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 is not equal to b1/b2। a1/a2 आपका b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और a1 a2 है क्या? a1 है x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, a2 है x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट का क्या है 2 और x का कोएफिशिएंट सेकंड का क्या है बच्चे k। नॉट इक्वल टू की जगह पे b1 क्या है हमारा? b1 is coefficient of y for equation number first, so b1 is 3 here and b2 is coefficient of y alone in the equation number second. It means, my dear friends, this is -6. After cross multiplication what will we get? We will get that 3k should not be equal to -12. It means k is equal to k not equal to -12 by 3. That implies k not equal to -4. It means except for there can be any value of k for which this equation has unique solution. Similarly, I will take some other questions and with the help of that I will try to make you understand how we can find the value of k for unique solution, for no solution and infinitely many solutions. Okay? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारा कि सो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 5y = 11 पहला इक्वेशन, 9x + 15/2y = 21 दूसरा इक्वेशन। क्वेश्चन का है माय डियर स्टूडेंट्स कि बताइए कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने आपको 3 कंडीशन बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वैसा सॉल्यूशन होगा। तो कह रहे कि दिखाइए कि इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के लिए हमें a1/a2 फाइंड करना पड़ेगा, b1/b2 फाइंड करना पड़ेगा और c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, नो सॉल्यूशन होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर आता है और c1/c2 बराबर नहीं आता है कि नहीं, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो a1/a2 मतलब कि x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे a1/a2 देखिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9, तो हुआ 6/9, 3 2 या 6 3 3 9, फाइंड 2/3 हुआ। अब निकालेंगे b/2, तो b/2 कहने का मतलब कि y के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी कि 5/15/2, ये हो गया 5/15/2, ये 2 ऊपर चला गया, हो गया 10/15। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये भी आपका 2/3 आया। अब हम लोग देखेंगे c1/c2 मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो,
तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 11 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 21, तो C1 अपॉन C2 का वैल्यू 11 अपॉन 21 आया। मतलब कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि दोनों का वैल्यू 2/3 आ रहा है। यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 2/3, B1 अपॉन B2 2/3, ये दोनों आपस में इक्वल तो है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स C1 अपॉन C2 आपका 11 अपॉन 21 है, तो इक्वल है। और ऐसा कब होता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो। इसका मतलब कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ओके, अब आप इस क्वेश्चन में 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच 2x + 3y = 7। फर्स्ट क्वेश्चन, k - 1x k + 2y = 3 k हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको k का ऐसा वैल्यू बताना है जिसको कि k की जगह पे रखने के बाद इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी हो जाए। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी हो जाए इसके सॉल्यूशन, हमें ऐसा k का वैल्यू बताना है। तो इनफाइनाइटली मेनी के लिए हमें क्या कंडीशन बताया है कि इनफाइनाइटली मेनी के लिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब उसी का है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वी नो दैट फॉर infinite number of solution, for infinite number of solution, infinite number of solution के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के और इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, मतलब कि तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि A1 अपॉन A2 कहने का मतलब कि 2 अपॉन A2 का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे k - 1, B2 का वैल्यू 3 अपॉन k + 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k। अब यहाँ से 2 अपॉन k - 1 3 अपॉन k + 2 के इक्वल है, और 2 अपॉन k - 1 7 अपॉन 3 के भी इक्वल है, 3 अपॉन k + 2 7 अपॉन 3 के भी इक्वल है। तो चाहे तो इन दोनों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, जिसको भी एक साथ लेके k का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी आवर आंसर। यानी कि हम क्या करते हैं कि 2 अपॉन k - 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k + 2 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे 2 * k + 2 इज इक्वल टू 3 * k - 1। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया। अब यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो 2k + 4 इज इक्वल टू 3k - 3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, यानी कि देयर इम्प्लाइज 2k - 3k, 3k अगर इक्वल के उधर से इधर है तो -3 का हो गया इज इक्वल टू -3 -4, और 4 जब उधर गया तो माइनस में हो गया, 2k में से 3k गया तो -k -3 -4 -7 माइनस कैंसिल, यानी k का वैल्यू क्या है आपका 7 है, k का वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 को रख वेरीफाई करके देख लेते हैं। जब k के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 - 1 यानी कि यहाँ पे होगा 6, तो जब 6 होगा तो 2/6 यानी कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा है 1/3। ओके, यहाँ पे रखने से तो 7 + 2 9 हुआ, और 3/9 मतलब कि 1/3, ये भी 1/3 आ रहा है। यहाँ पे जब 7 रखेंगे तो 7 3 या 21, 7/21 का मतलब 1/3, यानी कि जब k का वैल्यू 7 आ रहा है हमारा, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कि k का वैल्यू 7 होगा। तो मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वैसे ही एकदम पेशेंस के साथ आगे के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने हैं, कंडीशन लगाने हैं। बस कंडीशन ये है कि अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो इनफाइनाइटली मेनी होगा, और शुरू के दो मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल है लेकिन C1 अपॉन C2 आपस में इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। बस तो कंडीशन कैसे कैसे क्या करना है, क्वेश्चन आप लोग के पास है, अप्लाई करके आप क्वेश्चन को बनाएंगे।
अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच। क्वेश्चन नंबर 21 आपके आर.एस. अग्रवाल के 3D एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे स्टूडेंट्स कि ए और बी का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जहां से कि जिसको रखने के बाद ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है ए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी हो जाए, मतलब ये क्वेश्चन भी इनफाइनाइटली मेनी का ही है और इसके ठीक पहले हमने जो अभी इक्वेशन बताया वो भी इनफाइनाइटली मेनी का ही है। डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में कि उसमें केवल के का वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पे ए और बी दो अननोन क्वांटिटीज हैं जिसके वैल्यू हमको फाइंड करना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कि तीनों का रेशियो मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो तीनों आपस में इक्वल होता है, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है। पहले इसको रख के देखते हैं फिर आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन जब नहीं समझ में आ रहा है हमको क्या करना है तो जहां तक आ रहा है वहां तक करिए और वहां के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि अब आगे क्या करना है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमें जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक पहले चलना चाहिए और उसके आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखाई देगा। तो हमारा काम है कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना। अब क्वेश्चन आए नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रयास करें तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये असंभव है। प्रयास करते हैं आज नहीं कल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, माइंड में क्लिक होगा। समय लगता है, सबकी कैपेसिटी एक तरह की नहीं होती है, कोई तुरंत बना लेता है कोई धीरे धीरे बनाता है, बट सबको अपनी स्पीड से चलते रहना चाहिए क्योंकि खरगोश और कछुए में जीत किसकी होती है, कछुए की होती है। चलते रहना हमारा काम है, हम लोग निरंतर चलते रहें ये हमारा काम है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत सारा बहुत इजी है, इसको मैं बताऊंगा इनफाइनाइटली मेनी नंबर सॉल्यूशन। तो तीनों क्वेश्चन का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे x के क्वेश्चन का रेशियो, y के क्वेश्चन का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो रखते हैं। तो x के क्वेश्चन का रेशियो कहने का मतलब कि a1/a2 मतलब कि a1 है a-1 और a1 है a-1 और यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू b2 कहने का मतलब यहाँ पे b1 है आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और b2 क्या है 1 - 2 इक्वल टू c1 कितना है 2/6। तो यहाँ पे हमने देखा कि a इसके इक्वल सब आपस में इक्वल है। तो आप जरा बताइए अगर हम इन दोनों को एक बार ले लें तो क्या a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 6 b नहीं है 6 है और इन दोनों का एक ले लें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b निकल जाएगा, सो सिंपल। अब यहाँ पे a-1/6 a-1/6 इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। यहाँ 6 से 6 कैंसिल यानी कि आपको मिला a-1 इज इक्वल टू 2, 1 जब उधर जाएगा तो प्लस में होगा यानी कि आपका हो गया फ्रेंड्स a इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि a का वैल्यू कितना आया 3 आया। a का वैल्यू कितना है बच्चे 3 आया। एकदम आराम से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। फिर बी क्वेश्चन बी निकालने की बारी है हमारी। तो बी के लिए इन दोनों का आपस में साथ ले लेंगे, जब इन दोनों का आपस में साथ लेंगे तो होगा 3/1 - 2b इज इक्वल टू 2/6। यहां से 2/6 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 × 1 - 2b इज इक्वल टू ये हो गया 2, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है 3 × 6। 2 से 6 कट जाएगा कितने बार में 3 बार में कटेगा। ये हो गया 1 - 2b इज इक्वल टू 3 3 या 9। इस 1 को जब उधर जाएगा तो माइनस में होगा यानी कि -2b इज इक्वल टू 9 - 1 और आप जानते हैं जब 9 में से 1 गया तो क्या होगा 8 यानी कि -2b इज इक्वल टू 8 और b का वैल्यू 8/-2 b का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है वो चीज आप सीखिए। मेरा ध्यान होता है कि मैं आपके क्वेश्चन को मैं आपको जितना अच्छे हो सके बताने का प्रयास करूं, आप हमसे कुछ न कुछ सीख सकें। तो एक क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, वो होगा आपका लास्ट वीडियो। और वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो आप लोग वीडियो को जरूर देखा कीजिए, ठीक है। पढ़ाई मन लगा कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा लास्ट आज का। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अभी तक हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तक किया। कह रहा है कि आप k का ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, k का ऐसा वैल्यू फाइंड कीजिए जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के लिए पहले तो सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लेते हैं।
तो सॉल्यूशन कंडीशन में आता है। आप जानते हैं क्या कि आपके फॉर नो सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो फॉर नो सॉल्यूशन आपका a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 पे, लेकिन इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 पे। ये थर्ड वाला प्रश्न इक्वल नहीं होगा। तो a1 अपॉन a2 कहने का मतलब कि 8 अपॉन k इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कहने का मतलब कि 5 अपॉन 10 और नॉट इक्वल टू अपनी जगह पे तो हो गया 9 अपॉन 15। तो अगर k का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए, तो आप बताइए कि 3 3 या 9 3 5 15 या 5 अपॉन 2 हो गया 1 अपॉन 2 हो गया, यानी कि 8 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि क्या b1 अपॉन b2 इसके इक्वल है नहीं, तो यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे क्योंकि इसके लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 8 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k 8 टू 16, यानी कि k का वैल्यू क्या होगा 16 होगा। आप रख के वेरीफाई कर सकते हैं। जब यहाँ पे रख के वेरीफाई करेंगे 8 अपॉन 16 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2 और 9 अपॉन 15 3 अपॉन 5। तो a1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 3 अपॉन 5 मतलब कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये होगा इट हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3D। Now it is your duty to open your book and try the questions as well as possible. In case you face any problem, you should see questions from example. Still, yet if you have any problem, you have my WhatsApp number. You can send me your questions. Whenever I get time, I must reply. And इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ दिनों में एग्जाम शुरू होने वाला है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को सिलेबस मैथमेटिक्स का पता ही है। जो आने वाला है वह रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए और वो होमवर्क भी बनाते रहिए। फेयर बनवाने का मकसद हमारा केवल यही था कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एक्सपर्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे बेहतर आपके लिए उतना ही होगा। तो मैं आज की वीडियो को बस यहीं तक रखता हूँ। आप पढ़ाई में मन लगा के कीजिए, अपने काम को अच्छे से कीजिए और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आए मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए फॉर एनी क्वेरी और कंफ्यूजन एनीवेयर थ्रू आउट मैथमेटिक्स। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।